प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। आपके फैसले मायने करते हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल रूत 1:15 से 16 आयत में लिखा है। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। मेरे प्रियो, आप अपनी ज़िंदगी में कौन से फैसले लेते हैं, यह बहुत मायने करता है। जब आपकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी और परीक्षा चल रही होती है, उस समय पर आप परमेश्वर में बने रहते हैं या फिर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यह निर्धारित करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे। अगर आप अपने दुखों में भी परमेश्वर में बने रहने का फैसला करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करेंगे और आशीषित होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमेश्वर की योजना से दूर हो जाएंगे और अपनी आशीषों को खो देंगे। बाइबल में जब हम रूत के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब रूत का पति, जेठ और ससुर मर गए तो उसकी सास नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने पिता के घर वापस चली जाओ। जब रूत की जेठानी अपने सास को छोड़कर अपने घर वापस चली गई, लेकिन रूत ने अपनी सास के साथ रहने का फैसला किया। उसने अपनी सास से कहा कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रियो, उस समय रूत की जेठानी खुश लग रही थी क्योंकि उसका नया विवाह हो गया था और रूत उस समय दुखी लग रही थी। लेकिन हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद जो था वह रूत के वंश में से था और जो गोलियत था वह रूत की जेठानी ओप्रा के वंश में से था। और रूत के वंश से दाऊद ने गोलियत को मारा और ओप्रा के सारे वंश को खत्म कर दिया। लेकिन रूत के वंश में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और परमेश्वर ने रूत को अपनी वंशावली में जोड़ दिया। मेरे प्रियो, रूत के एक फैसले से परमेश्वर ने उसको प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से जोड़ दिया और रूत जिस खेत में गेहूं की बालें चुगने के लिए जाती थी, परमेश्वर ने उसे उसी खेत की मालकिन बना दिया। परमेश्वर आपको देखता है कि आप अपनी मुसीबत में क्या सोचते हैं और क्या फैसला लेते हैं, और जैसे ही आप फैसला लेते हैं वैसा ही आप अपने जीवन में फल पाते हैं। मेरे प्रियो, आज जब लोगों के जीवन में दुख, परेशानी, परीक्षा आती है तो वह परमेश्वर से दूर होने का फैसला कर लेते हैं और दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं, जहां पर उनको पहले तो अच्छा लगता है पर बाद में वह पछताते हैं। इसलिए अपने दुखों और परेशानियों के दिनों में रूत की तरह फैसला लें कि परमेश्वर चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और जब आप परमेश्वर के लिए निडर होकर फैसला लेंगे तो फिर आप अपने जीवन में रूत की तरह गवाही और आशीषों को पाएंगे। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर,
खुदावन हम वायदा करते हैं परमेश्वर, हम खुदावना रूत की तरह अड़े और खड़े रहेंगे खुदावना, जैसे उसने अपनी सास से कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ऐ खुदावना तेरे वचन में लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ऐ खुदावना हम वायदा करते हैं चाहे कोई भी मुसीबत आए, खुदावना कोई भी दुख आए, हम अड़े और खड़े रहेंगे पिता परमेश्वर। इन लोगों की जिंदगियों में खुदावना आपके सुसमाचार का आत्मा जाए, आपका पवित्र आत्मा जाए। बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। ऐ खुदावना आपका आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए खुदावना, और ये आजाद किए जाए, इनके बंधन टूटे खुदावना, क्योंकि खुदावना तेरा आत्मा ही आज इन्हें आजाद कर सकता है। इन्हें अपनी पवित्र आत्मा सी की हजूरी से भर, इनके घराने, इनके फाइनेंस, इनके लोग खुदावना ब्लेस किए जाए, इनकी मैरिड लाइफ ब्लेस की जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।